प्यारे दोस्तों, कभी ना कभी आपने असफलता शब्द ज़रूर सुना होगा, या शायद हो सकता है आप स्वयं भी कभी ना कभी असफलता के दौर से गुजरे होंगे। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे स्पोर्ट्स में किसी गेम हो, चाहे कोई जॉब का इंटरव्यू हो, या हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो या कोई और अन्य काम। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जैसे ही हमें कोई भी काम में असफलता मिलती है, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कोई डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ असफलता नहीं है। ये वो लम्हे हैं जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए थे। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग असफलता को एक फुल स्टॉप समझ लेते हैं, जबकि वो तो बस कॉमा होती है, एक छोटा सा ठहराव जिसके बाद जिंदगी का नया पैराग्राफ शुरू होता है। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आया है जहां सपने बिखर गए, कोशिशें अधूरी रह गईं और आत्मविश्वास डगमगाने लगा, या फिर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन असफलता का डर सता रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम समझेंगे असफलता शब्द का वो असली अर्थ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर देगा और सफलता तक पहुंचने के लिए एक नई दिशा भी दिखाएगा। आप जानेंगे कि इस शब्द के हर अक्षर में वो शक्ति छुपी है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आ से लेकर ता तक ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत का ब्लूप्रिंट है। और मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो असफलता से डरना छोड़ देंगे, बल्कि जब अगली बार जिंदगी आपको गिराएगी तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, अब मेरी असली कहानी शुरू हुई है। तो दोस्तों, दिल और दिमाग खोलकर बैठिए, क्योंकि आज हम जानेंगे असफलता शब्द के 5 अक्षरों का असली मतलब, वो सच्चाई जो अगर आपने एक बार समझ ली तो जिंदगी में कोई हार आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिखाते हैं वो जिंदगी की असली ट्रेनिंग जो आपको शून्य से शिखर तक पहुँचाती है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट में ये ज़रूर बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट मुझे सिर्फ खुशी नहीं देते, बल्कि मुझे याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो हार मानने नहीं, फिर से उठने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफ़र जहाँ असफलता कोई डर नहीं बल्कि एक नया जन्म है। तो असफलता का पहला अक्षर है आ, मतलब आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को पहचानना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। हम सब सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या ये रास्ता मेरा है या किसी और का? ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी किसी और के सपनों को पूरा करते हुए बिता देते हैं। कोई डॉक्टर इसलिए बनता है क्योंकि पापा चाहते थे, कोई नौकरी करता है क्योंकि समाज कहता है सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है, कोई बिजनेस में इसलिए उतरता है क्योंकि दोस्त ने कहा यार इसमें पैसे हैं, और धीरे धीरे हम अपनी असल पहचान, अपना मकसद खो देते हैं। फिर जब हमें असफलता मिलती है तो हम सोचते हैं शायद मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, आप असफल नहीं, बस गलत दिशा में दौड़ रहे होते हैं। सोचिए, अगर किसी मछली से कहा जाए कि तू पेड़ पर चढ़, तो क्या वो कर पाएगी? नहीं ना। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगी तो जिंदगी भर खुद को नाकाम मानेगी। लेकिन जैसे ही वो पानी में जाएगी, वहीं जहां उसकी असली जगह है, वो रानी बन जाएगी। उसी तरह जब आप खुद को पहचान लेते हैं, अपनी असली ताकत को समझ लेते हैं, तो जिंदगी का हर खेल आपके पक्ष में खेलने लगता है। हमें यही सिखाता है, पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को बताओ तुम कौन हो। क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक सफलता सिर्फ एक सपना रहेगी। सोचो दोस्तों, जब तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, तो कोई भी दिशा सही कैसे हो सकती है? सफलता पाने से पहले ये ज़रूरी है कि तुम खुद को समझो। क्या चीज़ तुम्हें सुबह उठने पर उत्साहित करती है? कौन सा काम करते वक्त का पता नहीं चलता? किस चीज़ के लिए तुम दिल से मेहनत करने को तैयार हो? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इन्हीं के जवाबों में तुम्हारा भविष्य छिपा है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तभी वो सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि फिर वो दूसरों के कहने पर नहीं, अपने दिल की सुनकर फैसले लेने लगता है। और जब फैसले दिल से निकलते हैं तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल मिलती ज़रूर है। इसलिए दोस्तों, यानी आत्म जागरूकता को अपनी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी बनाओ। रुक कर सोचो, खुद से बात करो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे, तब दुनिया तुम्हें पहचानने से खुद नहीं रोक पाएगी। अब बात करते हैं असफलता के दूसरे अक्षर सा की, जिसका मतलब है संघर्ष, यानी स्ट्रगल।
संघर्ष। सुनने में ये शब्द भारी लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। हर चमकती सफलता के पीछे, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे, हर बड़ी कहानी के पीछे एक लंबी, दर्द भरी, अकेली संघर्ष की रात छिपी होती है। लोग अक्सर कहते हैं, काश मेरी जिंदगी आसान होती। पर दोस्तों, आसान जिंदगी कभी महान नहीं होती, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता वैसी ही है जैसे बिना आग के सोना जो चमकता नहीं। संघर्ष वही पल है जब जिंदगी तुम्हें गिराकर परखती है, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देते हैं, जब तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं आता, जब तुम्हारे सपने टूटते हैं और लोग कहते हैं अब तुझसे नहीं होगा। वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली कहानी। सोचो, अगर अब्दुल कलाम सर ने गरीबी से डरकर अपने सपनों को छोड़ दिया होता, अगर धोनी ने रेलवे की नौकरी में ही खुद को सीमित कर लिया होता, अगर एलन मस्क ने अपने असफल रॉकेट्स देखकर हार मान ली होती, तो आज दुनिया उन्हें लेजेंड के नाम से नहीं जानती। इन सब की शुरुआत असफलता से हुई थी, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना, बल्कि उसे एक नया पाठ समझा। हर गिरना अगले उठने की तैयारी है। दोस्तों, संघर्ष से डरना मत, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालता है। वो तुम्हें रुलाता है ताकि तुम्हारी आंखों से कमजोरी निकल जाए, वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम उठना सीखो, वो तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हें नई ताकत भर सके। याद रखो, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, गहराई देने आता है। वो तुम्हारी कहानी को ऐसा मोड़ देता है कि कल जब कोई उसे पढ़े तो कहे, वाह, इसने तो कमाल कर दिया। जब दुनिया कहती है अब ये नहीं कर सकता, तो वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली कहानी। संघर्ष वो रास्ता है जिस पर हर महान इंसान चला है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग डर कर रुक गए और कुछ लोग दर्द सहकर भी चलते रहे और इतिहास बन गए। इसलिए दोस्तों, जब अगली बार जिंदगी तुम्हें किसी मुश्किल में डाले तो घबराना मत, मुस्कुराना, क्योंकि वो संघर्ष नहीं, तुम्हारा गुरु है जो तुम्हें वही सिखा रहा है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। याद रखो, संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। हर आंसू जो तुम बहाते हो वो तुम्हारे आने वाले ताज की कीमत है। हर रात जो तुम जागते हो वो तुम्हारी जीत का सबूत है। और हर बार जब तुम गिरकर फिर उठते हो, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी नई उड़ान। अब आता है तीसरा अक्षर फा, जिसका मतलब है फोकस, यानी एकाग्रता। दोस्तों, अगर आज की दुनिया में कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है अटेंशन डेफिसिट, यानी ध्यान की कमी। लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा रील्स, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी कंपैरिजन, थोड़ी प्लानिंग, और नतीजा ये कि दिमाग हजार दिशाओं में बिखर जाता है। जब ध्यान बिखरता है तो नतीजे भी बिखर जाते हैं। फोकस का असली मतलब होता है अपनी सारी ताकत, अपनी पूरी सोच, अपना पूरा समय एक ही दिशा में लगाना। सूरज की रोशनी भी जब एक जगह पर इकट्ठी होती है तो वो आग जला देती है। वही सूरज अगर चारों तरफ बिखरा रहे तो वो सिर्फ गर्मी देगा पर जलाएगा नहीं। ठीक वैसे ही इंसान भी तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकता जब तक उसका ध्यान बिखरा हुआ है। सोचो दोस्तों, अगर एक किसान रोज नई मिट्टी में नया बीज बोए तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं ना, क्योंकि बीज को पेड़ बनने के लिए समय, धैर्य और निरंतर देखभाल चाहिए। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम हर हफ्ते अपने सपने बदलते रहोगे, कभी ये करूंगा, कभी वो ट्राई करता हूं, तो किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो एक दिशा में लगातार लगे रहते हैं, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। फोकस का मतलब है हर उस चीज से दूरी बना लेना जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हटाती है। हर उस व्यक्ति से, हर उस आदत से, हर उस ख्याल से जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। याद रखो दोस्तों, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अगर तुम्हारा ध्यान नेगेटिव चीजों पर है तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं नष्ट होगी, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर है तो पूरी दुनिया की ताकत तुम्हारे अंदर समा जाएगी। फोकस कोई एक दिन की चीज नहीं, ये एक डिसिप्लिन है, एक आदत है। जब तुम हर रोज खुद को एक दिशा में झोंकते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी मंजिल के साथ ट्यून हो जाता है। हर महान इंसान, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, इलॉन मस्क हो या AR रहमान, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने अपने एक काम को ही अपनी दुनिया बना लिया। वो सिर्फ करते नहीं थे, उसी में जीते थे। इसलिए दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो फोकस करना सीखो।
जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे ना कहना सीखो। अपने समय को बर्बाद करने वालों से दूरी बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन है। याद रखो, सफलता मेहनत से नहीं, फोकस की दिशा से तय होती है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करता है वही इतिहास बनाता है। अब बारी है चौथे अक्षर ला की, मतलब लक्ष्य यानी गोल। दोस्तों ज़रा सोचो, अगर किसी नाव का कोई पतवार ना हो तो वो कहाँ जाएगी? लहरें आएंगी, उसे इधर उधर बहा ले जाएंगी, लेकिन वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। ठीक वैसी ही जिंदगी होती है उस इंसान की जिसके पास लक्ष्य नहीं होता। आज बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को लौटते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो जवाब मिलता है सब ऐसे ही करते हैं। बस यही गलती है, क्योंकि जिंदगी जीने और बस दिन काटने में बहुत फर्क होता है। देखो दोस्तों, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन हर मेहनती इंसान सफल नहीं होता, क्योंकि मेहनत तभी मायने रखती है जब उसकी दिशा हो। अगर तुम्हारे पास मंजिल की पहचान नहीं है तो तुम्हारी दौड़ बस थकान देगी, नतीजा नहीं। लक्ष्य तय करना मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या नाम और शोहरत के लिए, या फिर उस क्यों के लिए जो तुम्हारे दिल की गहराई में छिपा है? वो वजह जो तुम्हें रातों को जगाए रखती है, जो तुम्हें अंदर से पुकारती है कि यही है वो चीज़ जिसके लिए मैं बना हूँ। जब तुम्हारा क्यों साफ हो जाता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। जो जानता है उसे कहाँ जाना है वो किसी भी तूफान में रास्ता निकाल लेता है, और जो नहीं जानता वो हर लहर के साथ दिशा बदल देता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हारी मेहनत अपने आप बड़ी हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वो आग जल उठेगी जो थकान को मिटा देती है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है तो तुम्हारी जिंदगी भी धुंधली ही रहेगी। याद रखो, ला हमें सिखाता है कि लक्ष्य वो नहीं जो दुनिया तुम्हारे लिए तय करे। लक्ष्य वो है जो तुम्हारे दिल ने पुकारा है, वो जिसे सोचते ही तुम्हारी आंखों में चमक आ जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, और जिसको पाने के लिए तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओ। क्योंकि जब इंसान अपने सच्चे लक्ष्य के पीछे भागता है तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। हर गिरना एक सबक बन जाता है, हर रुकावट एक नया रास्ता दिखाने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर आज तक तुम बिना मंजिल के बस दौड़ रहे थे तो एक बार रुक जाओ, खुद से पूछो मेरा असली लक्ष्य क्या है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल गया उस दिन से तुम्हारी जिंदगी दिशा भी पाएगी और मायने भी। और अब आते हैं असफलता का आखिरी अक्षर ता पर, जिसका मतलब है तपस्या यानी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और वो कमिटमेंट जो इंसान को उसके सपनों तक पहुंचाती है। दोस्तों, सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम हर दिन, हर हालात में, हर दर्द में डटे रहते हो। तपस्या का मतलब है वो काम करना जो ज़रूरी है भले ही मन न करे। तपस्या का मतलब है जब सब छोड़ दें तब भी तुम कहते हो नहीं, एक बार और कोशिश। धोनी को देखो, हर मैच में वही फोकस, वही शांति, वही जुनून। अमिताभ बच्चन को देखो, हर किरदार में वही आग, वही लगन। और हमारे देश के सैनिकों को देखो, हर दिन बिना थके, बिना रुके, अपनी ड्यूटी पर डटे हुए। यही है असली ता, जहाँ कंसिस्टेंसी मिलती है पेशेंस से और कमिटमेंट बन जाता है कैरेक्टर। जब कोई कहता है अब बहुत हो गया, लेकिन तपस्वी कहता है बस थोड़ा और। जब दुनिया हार मान लेती है, लेकिन तपस्या करने वाला कहता है मुझे अभी मंजिल नहीं दिखी और आगे जाना है। याद रखो, हर महान कहानी, हर सफलता, हर लीजेंड के पीछे यही ता छिपा होता है, क्योंकि जीत किसी एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है उन अनगिनत दिनों में जब तुम हार नहीं मानते। तो अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो इस ता को अपना लो। हर दिन एक छोटा कदम, हर गिरावट के बाद फिर से उठना, यही है तपस्या। और जो तपस्या करना सीख गया उसे कोई नहीं रोक सकता, ना हार, ना हालात, ना दुनिया। तो दोस्तों, अब अगर कोई तुमसे कहे कि तू असफल है तो मुस्कुराकर कहना हाँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। क्योंकि असफलता अब तुम्हारे लिए हार नहीं बल्कि एक पूरा रोड मैप है। अगर इन 5 बातों को जिंदगी का हिस्सा बना लिए तो असफलता का डर रह ही नहीं सकता, क्योंकि तब हर हार एक सबक बन जाती है, हर गिरावट एक ट्रेनिंग बन जाती है। असफलता वो नहीं जो तुम्हें गिराती है, असफलता वो है जो तुम्हें उठना सिखाती है। वो तुम्हारे सपनों की जांच नहीं करती, वो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेती है।
वो तुमसे कहती है मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई, मैं तुम्हें गढ़ने आई हूँ। तो अब जब भी जिंदगी तुम्हें धक्का दे, जब लोग हंसें, जब दुनिया कहे अब नहीं होगा, तो बस मुस्कुरा दो और कहो धन्यवाद असफलता, क्योंकि तेरे बिना मैं ये नहीं बन पाता जो आज हूँ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुँचाओ जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, और कमेंट में लिखो मैं अपनी असफलता से सीखूंगा। और याद रखो, हार तभी हार बनती है जब तुम रुक जाते हो, वरना हर असफलता सफलता की अगली सीढ़ी होती है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।